कभी सोचा है कि जब कोई ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील घुमाता है तो असल में ऐसा क्या होता है जिससे वो लोहे की पूरी गाड़ी मुड़ जाती है। चलिए आज स्टीयरिंग व्हील से लेकर सड़क तक के इस पूरे सफर को समझते हैं। सवाल तो देखिए बिल्कुल सीधा सा है। ये गोल सा पहिया घुमाने से 2 टन की भारी भरकम गाड़ी अपनी दिशा बदल कैसे लेती है? इसके पीछे ना इंजीनियरिंग का एक कमाल का सिस्टम काम करता है, जिसे आज हम परत दर परत खोल कर समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये जो सारा का सारा कमाल है ना, वो जिस सिस्टम की वजह से होता है उसे कहते हैं स्टीयरिंग सिस्टम। तो आखिर ये स्टीयरिंग सिस्टम है क्या? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो ये पुर्जों और लिंक्स का एक ऐसा जाल है जो गाड़ी को हमारी मनचाही दिशा में ले जाता है। मतलब यही सिस्टम तय करता है कि गाड़ी सीधी चलेगी, दाएं मुड़ेगी या बाएं। ये एक तरह से गाड़ी का डायरेक्शन कंट्रोलर है। मोटे तौर पर देखें तो स्टीयरिंग सिस्टम 2 तरह के होते हैं। एक पुराना वाला मैकेनिकल स्टीयरिंग, जिसमें गाड़ी मोड़ने के लिए ड्राइवर को अपनी पूरी की पूरी ताकत लगानी पड़ती थी, और दूसरा आज का पावर स्टीयरिंग, जो इंजन की पावर का इस्तेमाल करके इस काम को कह सकते हैं बच्चों का खेल बना देता है। तो पहले ना मैकेनिकल स्टीयरिंग के सफर को ही समझ लेते हैं। इसको आप एक कमांड की चेन की तरह देखिए, जहां एक एक्शन दूसरे को शुरू करता है और फिर आखिर में जाके पहिए घूमते हैं। ये पूरी प्रक्रिया ना 4 आसान स्टेप्स में होती है। सबसे पहले ड्राइवर स्टीयरिंग व्हील घुमाता है, फिर इससे जुड़ी एक लंबी रॉड, जिसे स्टीयरिंग कॉलम कहते हैं, वो घूमती है। इसके बाद एक स्टीयरिंग गियर इस घूमने वाले एक्शन को साइड टू साइड यानी अगल बगल की मूवमेंट में बदल देता है, और बस आखिर में कुछ लिंकेजेस इस मूवमेंट को पहियों तक पहुंचा देते हैं और गाड़ी मुड़ जाती है। ये देखिए, ये है पूरी कमांड चेन एक साथ। सबसे ऊपर स्टीयरिंग व्हील, उससे जुड़ा स्टीयरिंग कॉलम जो नीचे स्टीयरिंग गियर बॉक्स में जा रहा है, और फिर लिंकेज के जरिए ये एक्शन पहियों तक पहुंच रहा है। कितना सीधा और असरदार तरीका है ना? अब बात करते हैं इस सिस्टम के असली दिमाग की, यानी कि स्टीयरिंग गियर्स की। यही वो जादुई पुर्जा है जो गोल घूमने वाली हरकत को पहियों को मोड़ने वाली साइड मूवमेंट में बदलता है। अब देखिए, पहियों को सही एंगल पर मोड़ने के लिए 2 मेन ज्योमेट्री डिजाइन इस्तेमाल होते हैं, एक्करमैन और डेविस। एक्करमैन डिजाइन काफी सिंपल है और ज्यादातर पैसेंजर गाड़ियों में मिल जाता है, जबकि डेविस डिजाइन थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है और तेज रफ्तार पर बेहतर स्टेबिलिटी देता है, जो इसे कुछ हाई परफॉर्मेंस और कमर्शियल गाड़ियों के लिए एकदम सही बनाता है। अच्छा, तो इन ज्योमेट्री को असलियत में बदलने के लिए 2 तरह के गियर सिस्टम आम हैं। पहला है वर्म एंड व्हील, जो एक पुराना और सिंपल डिजाइन है लेकिन उतना सटीक नहीं होता, और दूसरा है रैक एंड पिनियन, जो ज्यादा सटीक है और इससे ना सड़क का बेहतर एहसास यानी फीडबैक मिलता है। इसीलिए आज की ज्यादातर गाड़ियों में यही लगा होता है। इसमें होता क्या है कि एक छोटा गोल गियर यानी पिनियन एक दांतेदार सीधी रॉड यानी रैक को खिसकाता है। अब आते हैं उस क्रांति पर जिसने ड्राइविंग का अनुभव ही बदल कर रख दिया। मैकेनिकल स्टीयरिंग में जो बाहुबल लगता था, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और इसका जवाब था पावर स्टीयरिंग। किसी पुराने ड्राइवर से पूछिए, वो यही कहेंगे कि अरे भाई, पहले तो बहुत दम लगाना पड़ता था, खासकर जब पार्किंग कर रहे हों या धीमी रफ्तार में गाड़ी मोड़नी हो, तो ये एक कसरत जैसा ही था। इसी मेहनत को पावर स्टीयरिंग ने खत्म कर दिया। तो ये पावर स्टीयरिंग है क्या चीज़? बहुत आसान है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो ड्राइवर की ताकत के साथ साथ इंजन की या किसी और बाहरी पावर का इस्तेमाल करता है, ताकि स्टीयरिंग व्हील एकदम मक्खन की तरह घूमे। और ये जो पावर की मदद है ना, ये भी 2 अलग अलग तरीकों से आती है। एक है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, जो एक पंप और एक खास तेल का इस्तेमाल करता है। ये सिस्टम इंजन के साथ लगातार चलता रहता है, इसलिए थोड़ी ज्यादा एनर्जी लेता है। दूसरा है इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग, जो एक इलेक्ट्रिक मोटर से मदद करता है, और ये मोटर सिर्फ तभी चलता है जब स्टीयरिंग घुमाया जाता है। जाहिर है ये ज्यादा किफायती और मॉडर्न है। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, इंजन एक पंप को घुमाता है, जो तेल को हाई प्रेशर के साथ एक पिस्टन की तरफ भेजता है। ये पिस्टन फिर रैक को खिसकाने में मदद करता है, जिससे ड्राइवर का जोर बहुत ही कम हो जाता है। तो ये था स्टीयरिंग का पूरा सफर, पूरी तरह मैकेनिकल से लेकर पावर की मदद वाले दौर तक। चलिए, अब तक की जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें एक बार दोहराते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो 3 मुख्य बातें हैं जो याद रखने वाली हैं। पहली, स्टीयरिंग सिस्टम एक कमांड चेन है जो गोल घूमने वाली हरकत को पहियों को मोड़ने वाली साइड की हरकत में बदलता है। दूसरी, अलग अलग गियर डिजाइन जैसे रैक एंड पिनियन सटीकता और मजबूती का एक सही संतुलन बनाते हैं।
और तीसरी, पावर स्टीयरिंग ने इंजन की शक्ति का इस्तेमाल करके ड्राइविंग को बेहद आसान बना दिया है। और अब जाते जाते एक सवाल, जैसे जैसे हम सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है भविष्य में हमें इस स्टीयरिंग व्हील की जरूरत भी पड़ेगी? इस पर सोचिएगा जरूर।